सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सबसे बेहतरीन टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हम ये फर्स्ट डे इसका शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। अपन ये वाला चैप्टर, जैसे लास्ट चैप्टर था उसमें इमेजिन से मतलब ये कि रियल लाइफ का कम थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो रहा था उसमें, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, आपको घर बैठे बैठे अपन इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे पावर हाउस से, ठीक है। तो उसमें सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, क्या होता है, कैसी बनती है, क्या 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 सब कुछ, क्या क्या उसके इफेक्ट्स रहते हैं। हीटिंग इफेक्ट भी रहता है भाई, गर्मी भी मतलब अपनी हीट भी प्रोड्यूस करता है ये। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट भी बताता है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। उनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगले चैप्टर्स में आएगा, इसके बाद कुछ टॉपिक्स में आएगा। तो आज हम सबसे पहले देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं, कहाँ से बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, होता क्या है ये सब, ठीक। तो फर्स्ट तो थोड़ा सा देखते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो आप सभी को पता है, ये बच्चों की डेफिनेशन है इन दिस मॉडर्न टाइम, ठीक है। लाइटनिंग और हीटिंग के काम में आता है, ठीक है। लाइटनिंग और हीटिंग के, भैया लाइट वाइट हमको जलाते हैं हम सब, ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हो रहा है सब कुछ। और हीटिंग वगैरह, आप हीटर गीज़र वगैरह सब जो जो भी यूज़ करते हो, जहाँ पे हीटिंग अप्लायंसेस लगे रहते हैं, वो सब उधर यूज़ आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देखो कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट को ही आप इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हो, इस बात से सेटिस्फाई तो होंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। और कौन सा चार्ज, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होगा, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बट वो अपोजिट डायरेक्शन में बताता है, किधर बताता है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जिस साइड रहेगी फ्लो की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन रहती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, वो हम आगे और पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मतलब बस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहाँ हो गया, ठीक है, कि स्ट्रीम निकल गई इलेक्ट्रॉन की, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, वही करंट होता है, ठीक है। अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक। उसके बाद ये देखो, अभी ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करंट पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, मैं तो आपसे ये रिलेट कर रहा था भैया ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें इसको ही हम करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और उसमें ही फ्लो ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक करंट आता है, और इलेक्ट्रिक करंट को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम चार्ज पे बात करेंगे कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखो एक नॉर्मल से हम ये अपने देसी एग्जांपल जैसे बोलते हैं ना, आपने ये किया ही होगा कि भैया वो कॉम्ब लिया, कॉम्ब को जनरली क्या करो, छोटे छोटे पीस ऑफ, ये आपने कर चुके हो, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ एक बार कि आपने पेपर के पीसेस कर दिए छोटे छोटे से, ठीक है, रखे हुए हैं पीसेस, है ना, ऐसे बिखरा दिए रैंडम। तो आपने कॉम्ब लिया, जनरली उसके पास ले जाओ, तो कॉम्ब जो आपका रहेगा उसको पास ले जाओगे आप, तो चिपकेंगे नहीं, मतलब ठीक अट्रैक्ट नहीं होंगे जो अपने वो रहेंगे पीसेस, ठीक है, कागज़ के, पेपर के, तो वो चिपकेंगे नहीं, उसके अट्रैक्ट नहीं होंगे उसकी ओर। बट आप जब रब करते हो ना आपके हेयर्स पे, आप जब रब करते हो तो ये फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी किसको मिल जाती है, कॉम्ब के जो एटम्स रहते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को। समझो, एटम मतलब पता है एटम क्या है, और अच्छे से आप पढ़ोगे, ठीक है, 11th में और अच्छे से पढ़ोगे। एटम देखो, पूरा यूनिवर्स बना किससे है, एटम से बना है। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूट्रॉन एंड अपने ये प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के आइड साइड कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स एनर्जी के साथ, ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी के साथ। अगर उनके वो जो ऑर्बिट में, जिस भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर उसको उससे कम एनर्जी मिलेगी तो वो न्यूक्लियस में जाके रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। बट एट अ फिक्स एनर्जी, एक फिक्स एनर्जी पे घूमता है वो। अगर एनर्जी कम कर दी तो वो न्यूक्लियस में जाके रहेगा, एनर्जी बढ़ा दी तो वो एटम से बाहर हो जाएगा, अगर एनर्जी बढ़ा दी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये बात ध्यान रखना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, रब किया, ठीक है, रब किया किसको, कॉम्ब को रब करने के बाद क्या हुआ कि कॉम्ब के जो एटम था, हमने फ्रिक्शन एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी जनरेट करी फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है। तो वो एनर्जी किसको मिली, कॉम्ब के इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को मैंने बोला कि एनर्जी लोगे तो वो न्यूक्लियस में जा गिरेगा, और एनर्जी अगर दे दी तो अपोजिट बाहर हो जाएगा। तो बाहर आ गया, कहाँ आ गया, बाहर आ गया, किसकी सरफेस पे आ गया, किसकी, एटम्स की सरफेस पे आ गया है ना, मतलब कि कॉम्ब के सरफेस पे आ गया है, ठीक। तो कॉम्ब की सरफेस पे आ गया।
अब मेरी बात सुनो, अब टाइनी पेपर से मैंने क्या बोला कि पूरा यूनिवर्स एटम से बना है, पूरा यूनिवर्स, हर एक चीज़ आप में, सब कुछ, ये ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें है ना, ये सब एटम से बने हैं, ठीक। तो पेपर क्या है, पेपर भी एटम से बना होगा, मतलब पेपर में भी एटम है, मतलब पेपर में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, मतलब नेगेटिव चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो अब उसके पास पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, इतना बताओ मेरे को। पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, पेपर के एटम के पास भी है, ठीक है। और इधर से हम इलेक्ट्रॉन, इधर से नेगेटिव चार्ज तो कॉम्बो के बाहर आ गया है, तो उधर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस कारण से आपने, अगर ये रब्ड है, जैसे ये वाला क्या है कि रब्ड प्लास्टिक कॉम्ब, ठीक है, तो और वेरी टाइनी पार्टिकल्स के पास, वेरी टाइनी पेपर के पीसेस के पास अगर ले जाएंगे तो पेपर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लास्टिक कॉम्ब को अगर आप ले जा रहे हो तो नो नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये रब्ड नहीं है, ये जनरली आप बस कॉम्ब उठाया या आप पेपर के पास ले गए, पहला केस। तो कुछ हुआ था क्या, नहीं हुआ था। बाकी यहाँ पे हमने क्या किया था, रब किया था, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी थी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया था, जिसके कारण ये टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पेपर पार्टिकल से, टाइनी पेपर से ये अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। रब्ड ग्लास, ये सब में सेम होता है, ठीक है। रब्ड ग्लास ले लो, इसमें भी ये रब कर लो इसको भी, ठीक है। रब्ड इबोनाइट रोड, तो इबोनाइट रोड किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ। ये बस ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये मतलब कि चार्ज के हम बता रहे हैं कि भैया कहीं भी चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, हमको कैसे पता चलता है कि यार चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी रब करोगे, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगी ना आपको। आप तो भैया वो तो उसके आउटर मोस्ट शेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको क्या लेना देना है, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं एनर्जी मिली तो वो बाहर होगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो रब्ड ग्लास रोड लोगे तो सिल्क क्लॉथ से आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्लास रोड को रब करना और सिल्क क्लॉथ के पास लेके जाना तो वो अट्रैक्ट होगी उससे, ठीक है। ये सब ये डेली यूजेज है, मतलब इस तरीके से। इबोनाइट रोड ले लेना तो वुलन क्लॉथ के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी, ये बस बच्चों वाले एग्जांपल, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि भैया इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज क्या है, हमने देखा चार्ज क्या होता है, एटम के पास है चार्ज। कहाँ है चार्ज, एटम। और एटम क्या है, पूरा यूनिवर्स एटम से बना है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल रहता है, यूनिट पार्टिकल, ठीक है, यूनिट पार्टिकल, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं अब 2 टाइप ऑफ चार्जेस, ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार वो देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव है तभी तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी बैलेंस है सब कुछ, ठीक। अपोजिट और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट और अनलाइक मतलब क्या, कि जो एक जैसे ना हो। अनलाइक का मतलब ध्यान से समझ लेना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। अपोजिट मतलब तो उल्टे समझ में आ रहा है। अनलाइक मतलब जो एक जैसे ना हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात आपको पता ही है। सिमिलर और लाइक मतलब एक जैसे, सिमिलर मतलब सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट चार्ज की क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलॉम्ब, जिसको हम सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एवरी मैटर कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये समझ में आ रही बात कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे हमने देख लिया था कि बीच में न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन किसको बोला था हमने, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। आसपास रिवॉल्व कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिनको हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखना कि भैया प्रोटॉन किसको बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, पीपी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, माइनस है ये, ठीक है, -1.6 × 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है, -1.6 × 10⁻⁻19। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहता है, उतना ही, सेम, बस वो साइन चेंज हो जाए। यहाँ पे क्या, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव प्लस में रहता है 1.6 × 10⁻⁻19, तभी तो बैलेंस है। कोई भी एटम, मैंने कहा बोला यूनिवर्स एटम से बना है, और एटम कब बैलेंस है, जब उसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो उतना ही चार्ज इसको देना पड़ेगा, बट ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली है, तो इसको पॉजिटिव में रखेंगे, कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब, ठीक है।
तो ये हो गया आपके, देख लिया अपन ने कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो ये अपन देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, चार्जेस, पहले चार्ज को तो पढ़ लें, फिर चार्ज को बहाएंगे जिससे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर लाएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। उसमें कॉन्सेप्ट है, उसमें समझने वाली चीजें, ये तो बचपन में पढ़ा होगा भैया, ऑपोजिट चार्ज भैया अट्रैक्ट कर लेते हैं, सेम सेम चार्ज रिपेल कर देते हैं। वो जैसे मैग्नेट को चिपकाया होगा, सेम सेम पोल अगर लोगे तो रिपेल कर देते थे, अपोजिट पोल लोगे तो अट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और ऐसा यूनिट तो भैया अब इसमें क्या ही मैं बताऊं, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कूलॉम्ब है, सी है, खत्म बात। अब कोई भी ये पॉजिटिव को अपन प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव को अपना इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, ये फलाना फलाना है। तो ये तो नामकरण कर रहे हैं, ये तो नाम रख रहे हैं, मजा आएगा चैप्टर में, मजा आएगा, कॉन्सेप्ट आगे बहुत है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑन कूलॉम्ब ऑन, अच्छा 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज है ना, 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रही बात, मतलब कूलॉम्ब क्या था, चार्ज की यूनिट थी, ठीक है। और कोई भी चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा, कूलॉम्ब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ठीक है। तो 1 कूलॉम्ब के चार्ज में, मतलब 1 कूलॉम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब मान लो कि n इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहेगा उस वैसे ही n इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तब हमारा क्या बनेगा, 1 कूलॉम्ब चार्ज बनेगा। तो वही पूछा उसने कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि हमारा एक कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि हमारा 1 कूलॉम्ब चार्ज बने, कितना कूलॉम्ब, कितना बने चार्ज, 1 कूलॉम्ब, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए यहाँ पे नेगेटिव लगाना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, दोनों को अलग अलग बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, इसलिए हमने नेगेटिव पॉजिटिव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं, बस डायरेक्ट इसका ये भी ले सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये किसका हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ। हम क्या करते थे, यही करते थे ना कि भैया एक पेन का रेट कितना है, उसमें n पेन्स कर देंगे तो हमारा टोटल रेट आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल रेट उसने दे दिया है और पूछा है कि n कितनी पेन्स लिए आपने, मान लो 2 रुपए के रेट में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, टोटल चार्ज हमको पूछा है 1 कूलॉम्ब का, और कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, वो n लग रहे हैं, मान लो n लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे डाउन में, ठीक है, जिससे हमको n पता लग जाएगा, ठीक है भैया, ले चलते हैं। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब ये -19 को ऊपर ले जाते हैं, तो 10, इसको मान लो 100 अलग कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻17, ठीक है। और अपन में ये आ जाएगा, इसको 18 कर दो, 18 और ये 16। ये चीज समझ में क्या हुआ, देखो 2 मिनट रुक जाओ। ये क्या करा अपन ने, इसको ऊपर पहुंचाया तो क्या आया, 10⁻19 पॉजिटिव का हो गया, अपॉन में क्या बचा 1.6, इसका 1 0 हटाया, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसका एक 10⁻, अब 16 से 10 को तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो क्या किया अपन ने कि इसका भी एक 0 निकाल लिया अपन ने, तो यहाँ पे कर लिया 100 और 10⁻18 हो गया, ठीक है। 10⁻18 100 और अपॉन में 16, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पे इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। पहले 10 था तो 10 कैसे कट गया, 10 को अपन डिवाइड नहीं कर पाते ना, ठीक है, 10 छोटा हो जाता 16 से। अब हम कर सकते हैं, तो 16 6 है ना, 16 96, ठीक है। तो 16 6, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 96, 4 बचा, 16 32 है ना, फिर 8 बचा, 16 ठीक है, ठीक है। 6.25 कितना आ रहा है, 6.25 इंटू 10⁻18, क्या आ रहा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या आ रहा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब हमारा 1 कूलॉम्ब चार्ज कंप्लीट होगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स का मिलना मतलब क्या, कि इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिसमें कि पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब समझो तो ये इतना बड़ा नंबर दिख रहा है लिखने में, यहाँ पे ये जो 10⁻⁻19 है ना, ये बहुत बड़ा रोल निभा रहा, मतलब ये ऐसा है 0.00000, ये 19 0, फिर एक और 0, उसके बाद आएगा 16, इस तरीके से है ये। तो ये इतना छोटा नंबर है, ये क्या है, इतना छोटा नंबर, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ये है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ये है
तो ऐसे हम कितने इलेक्ट्रॉन मिला दे ताकि हम 1 तक पहुंच पाए, 1 कूलम ऑफ चार्ज तक पहुंच पाए। समझ में आ रही? 1 तक तब पहुंच पाएंगे, कितने पॉइंट, तो यहाँ पे n। अब बताओ इतने इतने यहाँ पे इतने लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे जिसमें से कि एक का चार्ज इतना होगा, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 तक पहुंचना है हमको। समझ में आ रही बात? हमको पहुंचना 1 तक है। कहाँ तक पहुंचना है? 1 तक है। इसको आप है ना पता है, ये देख लिया करो, ये जो माइनस में पावर लगी ना, इसको थोड़ा एक बार नीचे ले जाके सोचो तो कि कहाँ जा रही है वैल्यू। ये इसको डरो, इसको देख के ऐसा लगता है कि अरे इतना बड़ा नंबर है उसमें n और जाना 1 पे, तो ऐसा नहीं है। ये देखो ये -19 है, -19 को नीचे लेके जाओ तो अपॉन में 10⁻⁹ मतलब अपॉन में 19 जीरो लग जाएंगे आपके, 19 जीरो, तो 19 जीरो हटाने लगे पॉइंट के बाद 19 डिजिट और एक ये रहा 20 डिजिट हो जाएगी और फिर 16 आएगा। मतलब क्या क्या हो रहा है? ठीक है, मतलब कितनी छोटी वैल्यू आ रही है, ये बात समझ में आ रही है? कितनी छोटी वैल्यू आ रही है किसकी? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। ठीक है, सो हमको पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके लिए हमको ये हमने पता लगा लिया। उसने बोल दिया कि एक कूलम में कितने कितने इसमें एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो हमने पता लगा लिया हमको, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता था। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो कितना है हमारा आंसर? 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? ठीक है, कंडक्टर कंडक्ट मतलब जो कंडक्ट करे। ठीक है, कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट करता है। ठीक है, मतलब समझ लेते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, वो सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, या फिर और द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना। मैंने क्या बोला था कि भैया कंडक्ट करना मतलब, कंडक्टर मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा देना। और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होता है? चार्ज का फ्लो। चार्ज का फ्लो क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना भी जरूरी है उसमें। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे अगर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं होंगे तो बहेगा कौन? ठीक, तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इन एनी सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस है तो वो उसमें भी अपन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, या फिर सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन सेम है। ठीक, एग्जांपल देख लेते हैं। मेटल हो गए, मेटल में जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा किसमें रहते हैं? सिल्वर में रहते हैं। ठीक, तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब क्या रहेंगे? बहुत अच्छे मेटल्स हैं जो कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। एक बात ध्यान रखना, मेटल्स बहुत अच्छा कंडक्टर रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। अब मेटल एलॉय, मेटल एलॉय क्या? जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीज। एलॉय क्या होता है? एलॉय मिक्सचर रहता है। क्या रहता है? मिक्सचर रहता है। ठीक है, कॉपर का और इन सब का मिक्सचर रहता है। जैसे नाइक्रोम है तो ये मिक्सचर है किसी का, मैग्नीन है ये भी मिक्सचर है। ठीक, तो ये आपको केमिस्ट्री में और पढ़ाया जाएगा। ओके, सो एलॉय जो रहता है ये कंडक्टर जो रहते हैं अपने, मेटल्स जो है मेटल से कम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, कम करते हैं, बस कंडक्टर रहते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं पर उतने नहीं। ठीक है, उतने नहीं जितने कि हमको मेटल में मिलेंगे। ठीक, उसके बाद हम इंसुलेटर की ओर जाते हैं। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो मतलब फ्लो नहीं हो रही है। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब्सटेंस, मतलब अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी सब्सटेंस में तो वो क्या है? इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। समझ में आ रही बात? मतलब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो हमको पता ही है भैया कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो सब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी वो फ्लो करेंगे, वो फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। भैया फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये तो इंसुलेटर हो गया। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, तो क्या निकलेगा, क्या जाएगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी? कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, सबसे पहली बात तो इससे फ्लो होने की होएगी नहीं। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो वहां पे किस सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो इसमें क्या ले लेंगे एग्जांपल? प्लास्टिक हो गया आपका, वुड हो गया। ठीक है, प्लास्टिक लिख लेना, वुड लिख लेना, ये सब लिख लेना। ठीक है, उसमें अपन ने मेटल लिख लिया। और एलॉय, एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल। मिक्सचर ऑफ मेटल होता है एलॉय, है ना। तो अब मिक्सचर है मेटल का तो भैया मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करना चाहिए, पर क्या होता है? मिक्सचर है तो वो कम करता है। किसके कंपेयर में? मेटल के। मेटल एक प्योर इसकी मेटल की बात अलग रहती है और मिक्सचर की बात अलग रहती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होती क्यों है? ठीक है, मैंने एक बार और पहले ही बता चुका हूं कि भैया सारी चीज़ें स्टेबिलिटी की ओर जाती है। चाहे केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन उठा लो, चाहे फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट उठा लो, सारी चीज़ें स्टेबिलिटी की ओर जाती है। ठीक है, अब
भाई कोई कंडक्टर जो है, कंडक्टर मतलब कौन, मेटल, ठीक है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहा है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है क्यों, क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, ये रूम है, ठीक है, ये अपनी क्लास है, मान लो ये अपनी क्लास में 10 बच्चों की जगह है, कितने बच्चों की, 10 बच्चों की जगह है, ठीक है। अब मान लो 11वां घुसा है, ठीक है, 11वां बच्चा है इसमें, ठीक है, अब मतलब मान लो कि 11 बच्चे हैं यहाँ पे, एडमिशन हमने 11 के करवा लिए, तो क्या होता है, सफोकेशन होगा, प्रॉब्लम होगी, सबको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये स्टेबल है क्या, अपन नहीं है, ये स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम, जहाँ पे हम मतलब है ना, ये स्टेबिलिटी नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, वो 11वें बच्चे को अगर बाहर निकाल देंगे, ठीक है, या फिर कोई दूसरी कोचिंग वाला आया, कोचिंग वाले टीचर्स आएंगे और बोलेंगे कि चल बेटा तू इधर आ जा, ठीक है, तो वो उधर शिफ्ट हो गया है, तो हम कहाँ हुए, स्टेबिलिटी में आ गए। कहाँ आ गए, स्टेबिलिटी में। हमको बढ़िया सफोकेशन नहीं हो रहा है, बढ़िया एयरेशन चल रहा है और हम मज़े से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्टेबिलिटी का मोड हो गया है, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या रहता है, शेल्स वगैरह पढ़ोगे आप, ठीक है, शेल मतलब एटम जब पढ़ोगे ना, एटम का एक चैप्टर है आपको 11th में, तो 11th में 12th जब भी है, 11th में ही है, ठीक। तो वो एटम में आप पढ़ोगे ना, तो अंदर से फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जमाने पति की चीज़ें होगी, तो उसमें आपको सारी चीज़ें, वो पूरा चैप्टर ही है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि भैया स्टेबिलिटी कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो ये स्टेबिलिटी के चक्कर में सब कुछ होता है, इसलिए एक मेटल जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है, ठीक है, ये समझ में आ रही है। और एक नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी में आता है, ठीक, इसीलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है, इसीलिए वो कंडक्टर है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है भैया, फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये हुआ अपना कंडक्टर, ये हुआ अपना इंसुलेटर। ओके, सो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, ये समझ में आ रही बात। मतलब हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब, चार्ज से शुरुआत होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने किसको बोल दिया था, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब चार्ज का शुरुआत मतलब अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी होगी, पर कैसी होगी, स्टैटिक। आपका चार्ज फ्लो करे, देखो मेरी बात सुनो, हमने देखा था कॉम्ब वाला केस, उसमें क्या हुआ था कि क्या चार्ज का वो फ्लो करने लगे थे क्या, मतलब वो तो स्टैटिक थे, मतलब कैसे स्टैटिक थे कि भैया कॉम्ब पे आए थे और कॉम्ब पे वहाँ पे स्टैटिक हो गए थे, ठीक है। कॉम्ब पे इलेक्ट्रॉन आया था बाहर, जब हमने फ्रिक्शन किया था, बालों में उसको रगड़ा था, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका रहेगा वो कहाँ रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो वो कौन सा होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वही फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो वही अपना हम जो पढ़ चुके हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखो, नोट है ये कि द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कौन सी हमारे यहाँ पे जो ये सारे अप्लायंसेस चलते हैं, फलाना ये अपना ट्यूबलाइट चल रहा है, CFL चल रहा है, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो ये सब कहाँ से चल रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक अगर इसमें लगा देंगे तो क्या ये जल के बंद, ठीक है। तो ये कंटिन्यू जल रहे हैं, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू फ्लो हो रही है, और फ्लो अगर हो रही है तो कौन सा आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। स्टैटिक लगा दोगे तो ऐसे खत्म, ठीक है, आया खत्म, तो ये क्या होगा, करंट हो गया। तो ये कंटिन्यू हम जला रहे हैं, इसलिए हम इसको घरों में कौन सी यूज़ करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ समझ में आ गई है, चलो तो हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा घबराना नहीं है, डेफिनेशन को देख के थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं हम एक बार, ठीक है। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज को, ये प्रैक्टिकली बात हुई है, जो भी प्रैक्टिकल है, ये जो डेफिनेशन है थ्योरेटिकल उन्होंने फिर लिखी है, ठीक है, प्रैक्टिकल के बाद। तो उन्होंने क्या बोला है कि एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, मतलब एक फार ऑफ, ठीक है, बहुत दूर की डिस्टेंस से, ठीक है, उसको लाया गया। पॉजिटिव यूनिट चार्ज को जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाया, तो उस पॉइंट पर मान लो हमको किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर देखना है कि भैया इस पे पोटेंशियल कितना है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर,
पर्टिकुलर, तो उस पॉइंट पर अगर देखना हो तो वो पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से वहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ, जो एनर्जी लगी, वो होगा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसको देखो, इस डेफिनेशन, इससे डरने की जरूरत नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, आगे कोई टेंशन मत लो। ठीक है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ आपका, आगे टेंशन मत लो, कुछ नहीं है। ठीक है, सब फर्जी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी यूनिट रहती है वोल्ट, ये यूनिट याद रखना है। इसको कैपिटल वी से हम इसको डिनोट करते हैं, किसे भी करते हैं कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। उसके बाद द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स, ठीक है, एक बात ध्यान रखो, अब इसको हम इसी डेफिनेशन को हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब क्या होगा वो बता रहे हैं। किसी भी पॉइंट पर एट अ पॉइंट मींस 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक, समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर जिस पे आपको पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट पर, ठीक है, लाने में जितना वर्क डन होगा, जितना कार्य लग रहा है, वही होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो मान लिया कि 1 वोल्ट निकला है, क्या निकला है, 1 वोल्ट क्या निकला आपका, पोटेंशियल निकला। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल निकला मतलब क्या है कि 1 जूल की एनर्जी आपको लगी, वहां से यहां तक वर्क डन कितना होगा, 1 ही जूल होगा, क्योंकि 1 = 1। कब आएगा, जब 1 जूल का काम आप करोगे, 1 जूल वर्क डन होगा उस पॉइंट को इन्फिनिटी से उस पॉइंट, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में। समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 वोल्ट अभी भी मैं बता रहा हूं, डरना नहीं है, इन्फिनिटी वगैरह 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 जो भी है ये सब चीजें। अब मेरे को बताओ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखो एक बात बता दूं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ओम्स लॉ वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है, पर मैं अभी से आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा जिसने दिक्कत दी होगी इसलिए बता रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, आप घर में बोलते हो वोल्टेज, ठीक है, घर में क्या बोलते हो, वोल्टेज। भैया आपका पंखा धीरे 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 चल रहा है, ठीक है, अब धीरे धीरे चल रहा है, तो पापा को बोला पापा क्या करें ये वो, तो पापा ने लगे दुकान के नीचे बोला इसका कंडेंसर बदलो। ठीक है भैया, गए कंडेंसर लेके आए, 30-35 रुपये का आता है, ले आए, ठीक है, ले आए, टांग दिया, अपन तो मिडिल क्लास है भैया, टांग दिया कंडेंसर टांगने के बाद भी चल ही नहीं रहा है, धीरे 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 चल रहा है, ठीक है, अब धीरे धीरे चल रहा है, पापा ने लगाए दुकान के नीचे, फिर अपन ने कंडेंसर निकाला और वापस गए देने दुकान पे, पैसे देने रहा दुकान वाला, अपन वापस आ नहीं रहे, ठीक है, जो भी हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका कंडेंसर भी बदल दिया, ठीक है, कंडेंसर क्या है, ठीक है, कंडेंसर बदल दिया, उसके बाद भी ये स्पीड नहीं पकड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, अच्छा फिर हमने देखा थोड़ी देर बाद, अरे स्पीड पकड़ ली, अरे स्पीड कम हो, तो ये क्या हो रहा है, ये वोल्टेज है। और वोल्टेज क्या है पता है, पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, ये आपको मैं अब घर से जोड़ना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, अपने जो अपन जो देखते हैं रियल लाइफ में वो चीज़ें अब शुरू हो रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज जो अपन घर में लगा, कितना वोल्ट है रे, कितना वोल्टेज है, हीरो रे, कम हीरो रे, ज़्यादा हीरो रे, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है वो पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब कुछ नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या, आपको जनरली अगर किसी ने डेफिनेशन पूछ ली तो आप क्या बोलोगे, भैया पोटेंशियल मतलब 2 पॉइंट के बीच का 2 पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, दोनों पॉइंट का, ठीक है, ये कुछ नहीं है कि आपको पॉजिटिव चार्ज को आपको इन्फिनिटी से लाना, ऐसा कुछ नहीं है भैया, डेफिनेशन याद कर लो बस याली, ठीक है, काम हो गया, हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या कि 2 पॉइंट के बीच के जो 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल रहेगा, अब जो दोनों के जो पोटेंशियल रहेंगे उसमें जो डिफरेंस रहेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या रहेगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका एक और अच्छा बात बताऊं, ठीक है, मतलब क्या कि ये ए पॉइंट है, इस पे आपने पोटेंशियल, ई बी पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से उठाकर बी तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क डन होगा, वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच का है ना, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो। तो मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, डिफरेंस मतलब क्या, ठीक है। एक बात बताओ, ठीक है, ये भी आगे पढ़ने का, पर मैं भी बताऊंगा, ठीक है, इससे फील आएगा आपको। 2 मिनट।
ठीक है, देखो एक बात सुनो, मैंने क्या बोला, डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस का गेम समझते हैं। जैसे आपके घर के ऊपर टंकी तो होगी, पानी की टंकी है ना, इंसान हो आप भी, ठीक है। तो पानी की टंकी मान लो कि कोई रईस घर वाला है, उसके यहाँ 2 है, अपने यहाँ तो 1 है भैया, ठीक है। तो ये लो, ये अपन ने क्या करा, ये दोनों को कनेक्शन कर दिया। कहाँ से कनेक्शन किया, बॉटम से दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब मान लो कि ये टंकी भरी है इतनी, समझ में आ रही बात, तो ये टंकी भरी है इतनी, तो पानी किधर फ्लो होगा, ये खाली है, ये क्या है, खाली है, तो इधर से पानी किधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट है, ये तो आपको फील आया होगा इसका तो कि हाँ भैया होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा की तरफ, ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो चार्ज का फ्लो होगा, क्योंकि डिफरेंस तो चाहिए ही ना भैया। एक सर्किट कब बनता है, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ठीक है, ये लिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये एक सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ बीच में आपका मन करा, आपने बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये आपका घर है, मतलब ये वायर का पूरा सर्किट है, ठीक है। और ये आपकी इच्छा करी, आपने एक बल्ब लगा दिया, लो बल्ब लगाओ भाई, जो बल्ब जलाना है आपको, तो ये देखो, ये इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होने लगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा, तो क्या हुआ कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बड़ा वाला जो साइन रहता है ना, साइन है, किसका साइन है, ये साइन है सेल का। किसका साइन है, ये सेल का, ये सेल है, ठीक है। ये अपन छोटा सर्किट देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी घर का मतलब कर लेना। ये जनरली अपन ने एक बनाया, एक सेल लगा दी, सेल से अपन ने एक वायर जोड़ दिया और अपने इसको बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या और नेगेटिव मतलब क्या, मतलब ये कि इन दोनों के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या है, एक बैटरी हुई, एक सेल हुई, ये सब क्या देती है, पोटेंशियल डिफरेंस देती है। इसी कारण तो भैया वो पोटेंशियल डिफरेंस देती है, तभी तो हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा पाते हैं, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ही नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, अब ये V है, ये किस पे रहता है, इसका V मान लो पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका हमेशा 0 रहता है। नेगेटिव वाला कितना रहता है, 0 रहता है। अगर तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, V - 0, ये डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, क्या हुआ, V। तो कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का, V आया। तो V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया हमने किसके अक्रॉस, ये बल्ब के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, V पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण ये बल्ब हमारा चलने लगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट बहने लगा। समझ में आया। अब ये हम और आगे देखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं है, वोल्ट है, वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है। अब वोल्टेज क्या होता है, जो हम घर पे सुनते आ रहे हैं, वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज अगर आपका कम हो रहा है, मतलब क्या, आप बोल रहे हो अरे यार ये, मतलब पता किसी को नहीं है, बस बोल सब रहे हैं, ठीक है। पंखा धीरे धीरे चल रहा है, मर के चल रहा है, तो आप बोलोगे कि अरे वोल्टेज कम है, मतलब पता कुछ नहीं है, बस बोल दिया, पर वो बोला सही है, ठीक है। वोल्टेज कम है मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम है। डिफरेंस कम है मतलब क्या, कि अगर ये पूरी खाली है, ये पूरी भरी है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा है। अगर मैं एक बात बताऊं कि इसको मैं अगर इतनी भर दूं, ठीक है, इतनी भर दी, मान लो इतनी भर दी मैंने इसको, मतलब अब डिफरेंस कम है, किसके मुकाबले, पहले के मुकाबले, मतलब अब फ्लो कम होगा, पहले के मुकाबले अब फ्लो कम होगा। तो यही तो है कि आप बोलते हो वोल्टेज कम है। वोल्टेज कम है का मतलब क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस कम है, और पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा फ्लो रहेगा। तो फ्लो कम है, और फ्लो कम के कारण हमको डिम्ड दिख रहा है, ठीक है, डिम थोड़ा सा दिख रहा है। क्या आपका ये पंखा भी डिम धीरे धीरे, और वो अपना जो ये ट्यूबलाइट वगैरह है ये भी डिम चलती है, ठीक है। तो यही है एक मैटर कि ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इससे आपको डरना नहीं है। इसको मैंने आपसे घरेलू आपको बता दिया है कि ऐसे जुड़ेंगे, हम आगे जुड़ेंगे, ठीक है। पर मैंने अभी आपको इसलिए बताया ताकि आपको फील आ जाए और आपको अजीब ना लगे, ठीक है, पढ़ने में, क्योंकि हमने एक पोटेंशियल की बड़ी भयानक सी डेफिनेशन देखी, और वो डेफिनेशन क्या थी कि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाना, जिस पर हमको, मान लो कि हमको ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर हमको पता लगाना है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कहां तक, ए पॉइंट तक, जो वर्क डन हुआ है वही हुआ उस पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, किसी पोटेंशियल डिफरेंस पहली बात किसी भी 2 पॉइंट के बीच में निकलेगा भैया, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में निकलेगा, रिस्पेक्टिव है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
या तो आप ये बोल दो कि एक इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक ले जाने में जितनी एनर्जी लगती है, जितना वर्क डन होता है, वो होगा या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। या फिर ये बोल दो कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा और वैसे भी निकल जाएगा। तो ये तो हुई बच्चों वाली डेफिनेशंस, ठीक है। इनको सिर्फ वो पहली वाली को रट लेना, ये तो आपको फील आई क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, वोल्टेज है भैया, जो घर में तो वोल्टेज करते रहती है। ओके, सो हम देख लेते हैं अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमने तो देख लिया भैया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन लगता है, वो हमको पता ही है कि वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भैया, फॉर्मूला उससे इससे बना है आपका वर्क डन, मतलब कितना कार्य करा आपने या फिर कितना वर्क डन हुआ है, और कितनी क्वांटिटी अपॉन क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, जितने चार्ज को आप ले गए हो एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक, वो अपॉन में आ जाएगा, मतलब वर्क डन अपॉन कितने चार्ज पे आपने काम किया है, ठीक है। तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और एक बात, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हम वोल्ट उसकी यूनिट होगी और वी कैपिटल वी से ही हम उसको शो करेंगे। अब हमको पूरे चैप्टर में किसका काम है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस का काम है। क्यों? क्योंकि हमको किसी पॉइंट, एक पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं निकालना है, हमको कहां निकालना है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमको, तो 2 पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उस हिसाब से हम करंट को फ्लो करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएंगे, करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे वोल्ट वी से बात करेंगे, इसका यूनिट और क्या हो जाएगी अपना वर्क डन मतलब एनर्जी मतलब जूल, ठीक है, जूल। और ये यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज का क्या रहता है, कूलॉम्ब, ठीक है। ये समझ में आ गई बात बहुत अच्छे से। ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि भैया ऐसा यूनिट ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब ये पर अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि हम पूरे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की अब बात करेंगे, इसके अलावा कुछ बात नहीं करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन, कितना कार्य किया आपने, कितना वर्क डन किया है आपने, अपॉन कितने चार्ज को आपने मूव करवाया, कितने चार्ज पर आपने वर्क डन किया है, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, डायरेक्ट ये बोल सकते हो वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को आप किस चीज से मेजर करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भैया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आता है, मेरी बात सुनो, कोई भी सर्किट है तो अपन अब पता भी तो लगाएंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक कोई ना कोई गैजेट तो होता होगा, तो उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर की 2-3 बातें। वोल्ट मीटर है कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस 2 पॉइंट, मतलब किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट जहां पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसी भी 2 पॉइंट, जैसे ये 2 पॉइंट, तो वोल्ट मीटर कहां लगाएंगे, ये 2 पॉइंट के अक्रॉस, मतलब इस रेजिस्टेंस से आपका क्या जाएगा, करंट जाएगा। तो वोल्ट मीटर कहां पे लगाएंगे हम, इसके पैरेलल, इस वायर के पैरेलल लगाएंगे, ठीक है। किसके 2 पॉइंट के बीच में, मान लो हमको ए और बी के बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए और बी से हमने कनेक्ट कर दिया, पर इस जो वायर है इसके अपन ने पैरेलल किया और यहां पे लिखा है अपन ने वोल्ट मीटर, ठीक। अब वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हमने देख लिया, इसको छोड़ो क्योंकि वोल्टेज को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, आपको बता चुका हूं मैं। इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, क्या है, इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, कौन, वोल्ट मीटर। तो क्यों, ये सुनो, देखो ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे अपना कोई अप्लायंस लगा हुआ है भैया, बल्ब लगा है, कुछ जमाना पति की चीजें लगी, जो लगी है, ठीक है। तो ये हुआ, ये अपना क्या हुआ, अपना हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है, अब हमको तो काम यहाँ पे ये वाले वायर पे, जो ये वाला वायर है आपका, हमको तो करंट यहाँ से बहाना है, ठीक है। और हमको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस जानना है इनके अराउंड, किसके, ए और बी पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, इसलिए हमने वोल्ट मीटर लगाया। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो रहेगा हमको बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नहीं, अगर इसका कम ले लेंगे, इसके रेजिस्टेंस से इसका रेजिस्टेंस कम लेंगे, तो ये करंट किधर से फ्लो होने लगेगा, इधर से। क्योंकि करंट को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप कम से कम ऑब्स्टेकल्स होना चाहिए, ठीक है, लाइफ में भी और रोड पे भी। जब आप चल रहे हो, आप जब बाइक चला रहे हो, तो अगर बहुत सारे टेपर हैं, 2 रास्ते हैं आपके पास, एक में तो बहुत सारे टेपर्स लगे हुए हैं, टेपर मतलब समझ रहे हो ना,
जो ऑब्स्टेकल्स लगे रहते हैं, ठीक है, वो लगे, और एक में प्लेन रोड है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो आप किधर जाओगे, आप प्लेन रोड पे जाओगे। तो करंट भी क्या है, करंट भी तो कोई उसकी वैल्यू है कि नहीं है, तो करंट भी किधर चलेगा, जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स कम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हम इसलिए बढ़ा देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं ताकि करंट इधर से ना फ्लो हो, क्योंकि हमको है वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके ए और बी के बीच का जानना है। हमको मतलब नहीं है कि भैया करंट का कितना आ रहा है, क्या है, कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानना है। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसका एक जो गैजेट रहता है वो अलग रहता है, कि उसको कौन नापता है वो अलग है। ये हमको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो ये वोल्ट मीटर वोल्टेज है अपना, ये ए और बी के बीच में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, वो भी पैरेलल में लगाया, ठीक, और हाई रेजिस्टेंस पे लगाया ताकि इधर से करंट ना फ्लो हो, ठीक है। ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट था। और हम अब कल बढ़ेंगे आगे, बहुत ही अच्छा एक न्यूमेरिकल करने के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में और आगे चलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी को आशा है कि पसंद आ रहा होगा, जो भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सबसे मेन बात तो ये है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।